क्या आप लोगों को ब्रह्मचर्य का असली मतलब भी पता है? पहली बात तो ब्रह्मचर्य का मतलब नो फैप बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इस टॉपिक में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसे फॉलो करके उनके अंदर कोई सुपर पावर्स अनलॉक हो जाएंगी। ब्रह्मचारी वो होता है जिसको सिर्फ ब्रह्म से, कृष्ण से, आत्मा से मतलब होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तब उसके लिए सेक्स और मास्टरबेशन बहुत ही छोटी चीजें बन जाती है। उसका फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता इन सब चीजों में, क्योंकि इससे भी ज्यादा बड़ी चीज उसे कहीं और मिल रही होती है। लेकिन लोगों को ब्रह्मचर्य का ठीक से मतलब ही नहीं पता। इसी वजह से ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाले 90% लोग फेल हो जाते हैं। अरे भाई, जब तक आप किसी बहुत बड़ी चीज से नहीं जुड़ जाते तब तक आपका शरीर आपको बहला फुसलाकर उसी रास्ते पर ले आएगा। आप कितना भी नो फैप फॉलो करने की कोशिश कर लो, लेकिन आपका शरीर आपको हरा ही देगा। अगर आपको सचमुच में अपने शरीर को हराना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपको याद ही ना रहे कि आपको ऐसा कुछ करना है। और ऐसा तो तभी होता है जब इंसान किसी बहुत बड़े लक्ष्य को पाने में डूब जाता है। वो लक्ष्य इतना प्यारा होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो करना पड़ता है उसमें इतना मजा आना चाहिए कि आप भूल ही जाओ कि ऐसी कोई चीज आपकी जिंदगी में है भी। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, आप जब भी बहुत ज्यादा खाली होते हो, फ्री होते हो, तभी आपको ऐसा कुछ करने का मन करता है। जब भी आपके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए, तब आपका दिमाग उसी दिशा में चलेगा, क्योंकि वही समय होता है जब आपके शरीर को मौका मिल जाता है आपके ऊपर हावी होने के लिए। लेकिन एक ऐसा भी समय होता है जब आपका शरीर आप पर हावी हो ही नहीं सकता। याद दिलाता हूँ, वो समय भूल गए क्या जब हर रोज शाम को क्रिकेट खेलने जाया करते थे, फुटबॉल खेलने जाया करते थे। न खाने की सुध रहती थी न पीने की, घर वालों को हमें बुलाने आना पड़ता था। उस वक्त हमारा शरीर हमसे चीख चीख कर भी कहता था कि भाई कुछ खा ले। उस वक्त भी हम हमारे शरीर की बातों को मानने से इनकार कर देते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस वक्त हम ये खाना पीना, नहाना धोना, सोने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह से जब तुम किसी काम में डूब जाओगे तब ये फालतू में नो फैप वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मास्टरबेशन सही है या गलत? ये ना सही है ना गलत है, ये नेचुरल है। देखो, जब आपकी जिंदगी में आपके पास कोई काम होगा ना तो आपका वैसे भी ध्यान इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है और उसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, तो आपका शरीर जो मांग रहा है उसे दे दो और फिर से फोकस्ड हो जाओ अपने काम के लिए। अगर इस तरह से आप चलोगे तो आपको बुरा भी फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है तो आप कितना भी अपने आप को रोक लो, आप नहीं रोक सकते। अगर सीधे सीधे बोलूं तो आपकी जिंदगी इतनी बोरिंग है कि आप उस बोरियत से बचने के लिए दिन भर यही करते रहोगे। अगर आपकी जिंदगी के कोई लक्ष्य नहीं होंगे तो आपका शरीर अपने लक्ष्य पूरे करवाएगा। और शरीर के तो दो ही लक्ष्य हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना मांगना और अपने जैसे और पैदा करने के लिए सेक्स मांगना। अब आप शरीर के लक्ष्य को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन शरीर को बेवकूफ बनाकर जरूर रख सकते हो। इस वक्त आपका शरीर आपका दुश्मन है और आपको उसको गुलाम बनाना होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पता चल गया है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है तो रुके क्यों हो? जब जानते हो कि ताकतवर ज्यादा तुम हो तो झुके क्यों हो? लक्ष्य तक पहुँचने की उम्मीद ही तुम्हें नए रास्तों से जोड़ देगी। तुम पर तो फैलाओ उड़ने के लिए, कभी जंजीरें अपने आप ही तुम्हारा साथ छोड़ देगी।